हाँ भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि भाई ये अपना डाइपोल है, ये अपना ए पॉइंट ए है, ये अपना बी है। डाइपोल के दो चार्ज होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, है ना। तो यार ये अपना कौन सा है, ये अपना एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। और एन वाला अपना कौन सा है, एन वाला अपना इक्वाटोरियल पोजीशन है, ठीक है ना। और अच्छा ये ध्यान रखना कि एक्सियल पोजीशन को ही साइड ऑन बोलते हैं, है ना। और इक्वाटोरियल को ब्रॉड ऑन बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे पास जनरल पोजीशन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक जनरल पोजीशन का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसने कहा कि अपने को चाहिए क्या, चाहिए अपने को चाहिए पोटेंशियल चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। पॉइंट एम जो कि एक्सियल है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी पी अपॉन हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। इसमें आर स्क्वायर होता है, इसमें आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा तुमको फॉर्मूले अपने लिख करके प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब याद नहीं करने के लिए कह रहा हूँ कि तुम बैठ के रटो बैठ करके सुबह सुबह उठ के, नहीं। तुम क्वेश्चन लगा लेना, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, बात करते हैं अगला बात। अब इसने कहा कि अगर पॉइंट एन की बात करें, तो सर जो वी एन है आपके पास, ठीक है, वो वी एन क्या बोल रहा है, वो वी एन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये तो इक्वल पोजिशन है, या तो जीरो होगा, ठीक है। और जो एल है तुम्हारे पास वी एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी एल का फॉर्मूला होता है वी एल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा अपॉन अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा इज द theta is the angle between your p vector and your r vector, okay। so this is the direction of the p vector। ये तुम्हारे पास p vector की डायरेक्शन है, और ये तुम्हारे पास r vector की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा ये पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं भाई, ये तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक। इसने कहा बस अब निकाल दो, कुछ नहीं करना है। तो हमने कहा लाओ भाई निकाल देते हैं। तो वीएम की बात आई, तो 9 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर 9, और पी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -9, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, 9×4 = 36 अपॉन .09। तो ये .09 जो है हमने यहाँ पे किया, ये 10 की पावर 2 हो गया, 9 इंटू 4 कर दिया, तो आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया 400 वोल्ट, ठीक। सेकंड इसने कहा है, तो सेकंड में क्या निकालें, आंसर जब है ही जीरो तो क्या कर लें भाई, ठीक। अब सर, हाँ, तो इसमें हम लोग ने आर स्क्वायर क्यों यूज किया है? हमने क्या किया बेटा इसमें, तो पी बाय आर स्क्वायर। टी बाय आर का फॉर्मूला अच्छा, होता है। ये सर आ गया समझ में। हाँ, तो वी वी एल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जब किया, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पी, दैट इज पी की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू कॉस, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो 60 डिग्री बना रहा है, कौन सा वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। ये तुम्हारे पास डाइपोल है, ये तुम्हारे पास आर वेक्टर है, ये तुम्हारे पास पी वेक्टर है इधर की तरफ, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये थीटा तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। थीटा 60 डिग्री दे रखा है, निकाला हमने, तो cos 60 अपॉन तुम्हारे पास कितना, आर का स्क्वायर, सॉल्व किया हमने। तो यार 9×4 = 36, ये दोनों तोड़ गए, तो अगर 36 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और ये हो गया .09, यहाँ क्या होगा 400 हो गया होगा, तो ये हो गया कितना 200 वोल्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। सिंपल सिंपल सवाल है, देखो एकदम सिंपल सिंपल सवाल है। और ये सिंपल सवाल सिर्फ आपको फॉर्मूला क्या नाम है प्रैक्टिस करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचो कि एग्जाम में आ जाएंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है, ये आ सकता है सी वाला, ऑब्जेक्टिव सवाल में सी वाला आ सकता है कि भैया ऐसा है कि जनरल पोजीशन पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बताओ भैया कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना और बता देना, आ जाएगा आंसर अपने आप आराम से, ठीक है। तो ये एक इजी सवाल है, आराम से आप कर ले जाओ। चलो ये सवाल का मुझे आंसर बताना, मैं जो डालने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या है सवाल अपना, सवाल अपना ये दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, एक है -q और एक है +q, और ये लोकेटेड है तुम्हारे पास पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे,
ठीक है। और हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी है। देखो ये रहा तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है। और इसने कहा कि 0,0, माइनस ए, मतलब कि 0,0, माइनस ए। ओके, सो एक तो ये लोकेशन हो गई और एक ये लोकेशन हो गई। इसे पॉजिटिव z कर ले रहे हैं, इसे नेगेटिव z कर ले रहे हैं, पॉजिटिव x कर ले रहे हैं, पॉजिटिव y कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, तो ऐसा है कि 0,0, प्लस ए तुम्हारे पास ये है, ठीक। और 0,0, माइनस ए ये है। 0,0, प्लस ए में माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। 0,0, माइनस ए में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी 7,0,0। अच्छा, तो पॉइंट पी यहाँ पे लाई करेगा कहीं, यहाँ पे यहाँ पे 7,0,0 एक्स एक्सिस पे है ना। और दूसरा वाला पॉइंट लाई करेगा -3,0,0 यहाँ पे। बताओ भैया क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए भाई? यार ये पॉइंट ए यहाँ पे है ना, पॉइंट पी यहाँ पे है, तो भाई ये हो गई अपनी पी वेक्टर। जेड एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होंगे क्या उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होंगे? क्या जेड एक्सिस के लिए जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे क्या उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। यह जेड एक्सिस से बिल्कुल बीचों बीच ओरिजिन से तो पास होता है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में तुम 2 पॉइंट धर दियो। अपन लोग यही तो पढ़े थे, अपन लोग ये पढ़े थे कि सर ऐसा है कि जब हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल पे अपन लोगों ने ये पढ़ा था कि सर जब ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज होता है, और अगर कहीं आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और अगर कहीं आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसा लाइन, एक ऐसी डंडी जो कि इस पर्टिकुलर ए और बी के परपेंडिकुलर रहेगी और इसको जरूरी है सेंटर से पास करने की, ठीक है। तो इसने कहा इसमें कोई पॉइंट एम और इसमें कोई पॉइंट एन, ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं तुम्हारे पास इक्वाटोरियल पॉइंट। इसका मतलब वीएम की वैल्यू कितनी? 0। इसका मतलब वीएन की वैल्यू कितनी? 0। तो उस हिसाब से तो एक्स एक्सिस तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है और बिल्कुल उसके बीचों बीच से पास कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हारे पास P है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हारे पास Q है, तो VP कितना हो जाएगा? 0। VQ कितना हो जाएगा? 0। इक्वाटोरियल पोजीशन की वजह से, है कि नहीं? इक्वाटोरियल पोजीशन की वजह से। तो इसने कहा इक्वाटोरियल पोजीशन पे तो पोटेंशियल 0 होता है सर, तो फिर सोच क्या रहे हैं हम लोग? तो सोचना ही कुछ नहीं है। कहाँ लेके जाना है? क्यू पे लेके जाना है। तो W P से लेकर के Q इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास किसको लेके जाना है? कोई टेस्ट चार्ज को। कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? P से Q लेके जाना है। तो VQ माइनस तुम्हारे पास VP, VQ की वैल्यू 0, VP की वैल्यू 0, बॉटम की वैल्यू 0, ठीक। और यही हो गया अपना आंसर। आया समझ में सभी लोगों को? अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो गलत मत करके आइएगा, बहुत सिंपल सवाल। और लगाने मत लग जाइएगा कि हम फॉर्मूला ही लगाएंगे, नहीं, ये सब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच से पास होती है। इसमें तो सिंपल सी बात है, सब कोई ओरिजिन से पास होता है, तो बिल्कुल बीचों बीच से पास होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस विल बिहेव एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जेड एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ बिहेव कर रही है। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ बिहेव कर रही है तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डाइपोल है ना भैया, माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, तो डाइपोल तो हुआ। डाइपोल के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कितने भी पॉइंट ले लो, वो सब के सब इक्वाटोरियल पोजीशन पे लाई करेंगे। अगर वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे लाई करेंगे तो पोटेंशियल वहां पे कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, ठीक। अगर पोटेंशियल होगा तो हमने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि वर्क डन फ्रॉम एक इक्वेटोरियल पोजीशन पॉइंट से दूसरे इक्वेटोरियल पोजीशन पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वर्क डन हमारा 0 आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। बात क्लियर हुई? तो ये रहे कुछ बेसिक सवाल, है ना, बेसिक बोल रहा हूँ मैं, कोई हैवी सवाल नहीं कराया मैंने अभी तक। ये रहे कुछ बेसिक सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो समझा रहे हैं जो बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि अब लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जिन लोगों को इंटीग्रेशन पे डाउट होता है तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखिएगा, आपको चीजें बड़े आराम से समझ में आएंगी, ठीक। चलो, सो बताना क्या है? हमको बताना है
वर्क डन टू मूव अ चार्ज, work done to move a charge in an electrostatic field, in an electrostatic field। ठीक है, मेरे को आपको बताना है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमने कहा ठीक है भैया, लो ये मैंने कुछ आर्बिट्रेरी ले लिया। क्या लिया आपने? मैंने कुछ आर्बिट्रेरी ले लिया फील्ड लाइंस, और इन फील्ड लाइंस में मैं कुछ एक अपने मर्जी से जैसे मन चाह रहा है वैसे कोई एक रास्ता ले रहा हूँ 1 से लेकर के 2 तक। ठीक, लेट सपोज कि यहाँ पे मेरा Q0 कोई है। ठीक है, आप कहोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ से ये फील्ड लाइंस ऐसे निकाली हैं, ठीक है, तो ये बॉडी कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। सिंपल सी बात है, मैंने फील्ड लाइंस यहाँ से निकाली है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि ये एक टेस्ट चार्ज है। आप हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हो? तो पॉजिटिव ही से डिफाइन होता है, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, तो अब इसने कहा कि ठीक, तो इसने कहा कि ऐसा है कि ये जो तुम्हारा एक कोई सोर्स चार्ज है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये लाइन है, मुझे नहीं पता कि ये वो शीट है ना, और मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट चार्ज है, मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया आर्बिट्रेरी, है ना, मुझे पता था नहीं। तो इसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास फोर्स होगा इसे मैं बोलूंगा एफ एक्सटर्नल। इसने कहा ठीक है, सॉरी इसे मैं बोलूंगा एफ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक। एफ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगने वाला तुम्हारे पास फोर्स। और इसने कहा कि ये तुम्हारे पास मैं उल्टे पे लगाऊंगा तुम्हारे पास एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक का क्या लॉजिक है, बात समझना ध्यान से। दो लोग हैं, एक का नाम है एफ इलेक्ट्रिक। एफ इलेक्ट्रिक वो पर्टिकुलर फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल वो है जो कि हम एफ इलेक्ट्रिक के खिलाफ लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे को तुम्हारे जो कूलम्बिक फोर्स हैं उसके खिलाफ काम करना है। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। इसने कहा कि मैं जो है इस पर्टिकुलर रास्ते पे लेके जा रहा था, तो मैंने अपना डीएल वेक्टर इसको मान लिया। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डीएल वेक्टर आपने इसको मान लिया, ठीक किया। अब इसने कहा कि ऐसा है कि मेरे को तो ये पढ़ाया गया है कि जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है, ठीक है, जो डब्ल्यू एक्सटर्नल है वो है तुम्हारे पास 1 से लेकर के 2 तक एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर। डब्ल्यू इलेक्ट्रिक जो होगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक जो होगा वो 1 से लेकर के 2 एफ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर होगा। बात समझना। मैं इंटरेस्टेड हूँ वर्क एक्सटर्नल में। इन्होंने कहा क्यों? इन्होंने कहा चलो चलते हैं पास्ट में, ठीक है, वहां पे बात करते हैं। जब हमने आपको सबसे पहले पहले इस चैप्टर का जिक्र किया तो हमने कहा कि इफ क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, वर्क हैज टू बी डन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब ऐसे समझो कि कोई सामने खड़ा हुआ है तुम्हारे सोर्स चार्ज, ठीक है, उस सोर्स चार्ज की फील्ड में, उस सोर्स चार्ज की फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज है। उस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, कुछ भी लग रहा है। मेरे को क्या करना है? मेरे को उस फोर्स के खिलाफ काम करना है और मेरे को वर्क डन करना है। उसने कहा ठीक है, इसका मतलब मैं कौन हूँ? ये एक्सटर्नल कौन है? ये एक्सटर्नल एक एजेंट है जो कि उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि कूलम फोर्स लगाएगा। तो आप कहोगे मूव कैसे करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा भैया, सिंपल सी बात है, अपन लोग ये जानते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो dv अपॉन dt जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगी। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। इतनी बात समझिएगा पहले, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या बोला? इसने कहा कि देखिए ऐसा है, जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए डब्ल्यू एक्सटर्नल आता है और डब्ल्यू एक्सटर्नल की हेल्प से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। हमने कहा ठीक है,
हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि अब एक दिक्कत अभी अब यहाँ आएगी। अब मैं आपके सामने एक चीज लिखने वाला हूँ जिसमें आपको विरोध होगा, पक्की बात है होगा। क्यों होगा देखें, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एफ इलेक्ट्रिक और मैंने इसको लिखा तुम्हारे पास क्यू नॉट इंटू तुम्हारे पास ई वेक्टर। आप कहोगे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है फॉर्मूले में। मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ तुम्हारे पास एक्सटर्नल, आप कहोगे ठीक। मैं इसे लिख दूंगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। आप कहोगे नहीं नहीं ये गलत है, आपको माइनस साइन नहीं लगाना चाहिए। आपने कहा था वेक्टर क्वांटिटी में आप कभी भी साइन का साइन वो चार्ज का साइन पुट नहीं कर सकता, अब ये आपने कहा था, ठीक है। अब देखो भैया ऐसा है, वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला, बात समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही जेई मेंस के और नीट के जो सवाल आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज जाते हो। वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर विदाउट विदाउट वेक्टर साइन लिखे हो, ठीक है, डोंट पुट डोंट डोंट पुट द साइन ऑफ द चार्ज, डोंट पुट द साइन ऑफ चार्ज, ठीक। आप साइन ऑफ द चार्ज मत पुट करिए, ठीक। लेकिन अगर आप उसको विद वेक्टर साइन लिखे हो, विद वेक्टर साइन अगर आपने लिखा है, ठीक है, यूज द साइन ऑफ चार्ज। इस बात को अब हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक, कि अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि दो चार्ज होंगे, एक होगा 10 कूलम, एक होगा माइनस 20 कूलम। तो हमको इन्होंने कहा है कि साइन नहीं पुट करना, ठीक है, हम साइन नहीं पुट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे जानेंगे, सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ द चार्ज को देख करके जान जाएंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है रिपल्शन हो रहा है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला यदि तुमने वेक्टर साइन के साथ लिखा है तो तुम साइन ऑफ द चार्ज को इस्तेमाल कर लेना। उसने कहा ठीक है भाई चलो आगे बढ़े। अब इसने कहा कि अगर हम लोग डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखेंगे तो जैसा कि अभी आपने बताया एफ एक्सटर्नल डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर, ये तुम्हारे पास आ गया 1 से लेकर के तुम्हारे पास 2 तक के लिए, ठीक है। अब आपने कहा कि माइनस क्यू नॉट तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर, ये आ गया 1 से लेकर के 2। इसका मतलब है डब्ल्यू एक्सटर्नल का फॉर्मूला आ गया माइनस तुम्हारे पास क्यू नॉट ऑफ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर। ये फॉर्मूला हो गया है डब्ल्यू एक्सटर्नल का। ये फॉर्मूला आया है किस फॉर्म में, ये आया है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन क्या है उसको भी सुनो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस रिलेशन के बारे में बड़ा हाहाकार मचाया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, आप एक मिनट में समझ जाओगे, ठीक। ये है तुम्हारे पास क्या, ये है तुम्हारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है तुम्हारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात को समझिएगा जरा। डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है वो मैंने अभी अभी आपको डिफाइन करके दिखाया कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है वो तुम्हारे पास माइनस ऑफ द क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर है। आप कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत है, मैंने करके ठीक। अब इसने कहा कि लेट सपोज आप लोगों ने स्कूल में शायद अभी तक इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पढ़ ही लिया होगा, है ना, शायद थोड़ी बहुत बात आप जानते ही होंगे उसके बारे में। चलो मैं बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कुछ जानते हो, मैं बहुत छोटी सी बात के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, मैंने यहाँ पे बनाए। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो उसके परपेंडिकुलर होती हैं। ये पता होगा आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। और नहीं भी पता है तो बस इतना समझ लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें पोटेंशियल पूरे सरफेस में सेम होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होती है। ये मैं अभी आगे बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है, अब इसने कहा कि ऐसा है, मैं क्या कह रहा कि इसको जो है मेरे को यहाँ पे इधर की तरफ लेकर के जाना है। हमने कहा ठीक है भाई लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये लेकर के जब इधर की तरफ गया तो इसने कहा जब मैं इधर की तरफ लेकर के जा रहा था तो हमारे और इसके बीच में एक एंगल बन गया, हमारे और इसके बीच में एक एंगल बन गया। और ये मैं इधर की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं जो है डीएस वेक्टर को इधर की तरफ लेकर के जा रहा हूँ यहाँ पे। इसने कहा ठीक है,
तो ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में कोई एंगल थीटा बना हुआ है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर हम वर्कडन लिखते हैं तो भाई वर्कडन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास क्या क्यू नॉट, ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर, ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास जो है डीएल वेक्टर, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इसने कहा कि अब थोड़ी देर के लिए हम लोग डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट लिख लें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर, ये आके तुम्हारे पास। इसने कहा ठीक। हमको ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास था वो हमारे पास डिफाइन होता था वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास जो है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, क्यू नॉट तो अपना टेस्ट चार्ज है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी फाइनल माइनस तुम्हारे पास वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस तुम्हारे पास वी इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास कितना डीएल वेक्टर, ये तुम्हारे पास हम लोग इसको यहाँ पे डीएल वेक्टर लिख देते हैं, डीएल वेक्टर ये हो गया 1 से 2, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि वी एफ माइनस वी आई, ये वी एफ माइनस वी आई क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग किसी एक इनिशियल लोकेशन से किसी एक तुम्हारे पास फाइनल लोकेशन पे जा रहे थे, इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन पे जा रहे थे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही जाओगे, हो सकता है तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ एंगल बना करके हमने चार्ज को भेजा। तो इसने कहा कि ठीक है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल ही डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट होता है, और ये तुम्हारे पास इक्वेट हो जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर की तरीके से। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि अगर हम छोटे में लेते तो इसने कहा अगर छोटे में लेते तो मैं इसको ऐसे लिख देता, ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डीएल वेक्टर। इसने कहा ठीक है। अब डीवी इज इक्वल्स टू, मैंने इसे जब खोला तो ये आ गया ई डीएल तुम्हारे पास कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मेरे को किसी तरीके से ई कॉस थीटा एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कहोगे बहुत सिंपल है, ये ई है तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कंपोनेंट तो हमेशा निकाल ही सकते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कुछ ex होगी, कुछ ey होगी और कुछ ez होगी। तो इसने कहा कि ठीक है, तो dv इज इक्वल टू माइनस तुम्हारे पास e तुम्हारे पास s, ठीक है, और ये तुम्हारे पास dl। इसने कहा es क्या लिख दिया आपने, मैंने लिख दिया es क्या है, e तुम्हारे पास cos थीटा component of electric field in the direction of component of electric field in the direction of displacement। बात समझना, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने कहा कि ई एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन तुम्हारे पास डी एल। ये रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इस रिलेशन, इस डी वी अपॉन डी एल के रिलेशन, इसको नाम होता है तुम्हारे पास क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या नाम होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बड़ा अच्छा सा सवाल आता है इसके अंदर कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो जब भी अगर ये कभी सवाल आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन, नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन shows that potential always decreases, potential always decreases in the direction of electric field, potential always decreases in the direction of electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, बात समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी उस दिशा में पोटेंशियल हमेशा गिरेगा। इसने कहा अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहता कि भाई ये कोई तुम्हारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कोई सोर्स चार्ज है, तो तुम कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारे पास यहाँ पे तुमने एक एरो बनाया, ये फील्ड लाइंस यहाँ पे तुमने एक बना दी, ठीक है, और एक फील्ड लाइंस तुमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक, ऐसे यहाँ पे तुमने फील्ड लाइंस यहाँ पे बना दी, तुमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि ये पर्टिकुलर सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, तो हमने कहा कि रेडियल तुम्हारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियल तुम्हारे पास क्या है,
आउटवर्ड डायरेक्शन है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम्हारे पास ये रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन है तो तुमको मैंने 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट m दे दिया और एक पॉइंट n दे दिया। साफ साफ तुमको लग रहा है कि Rn तुम्हारे पास Rm से ज्यादा है ना। Rn जो है वो तुम्हारे पास Rm से ज्यादा है। अब अगर मैं Vn लिखूंगा तो वो हो जाएगा KQ अपॉन तुम्हारे पास Rn, और अगर मैं Vm लिखूंगा तो ये हो जाएगा KQ अपॉन तुम्हारे पास Rm। ठीक है, क्योंकि Rn तुम्हारे पास Rm से ज्यादा है तो पक्की बात है Vn तुम्हारे पास Vm से कम होगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते चले जाएंगे, आपके पोटेंशियल की वैल्यू गिरती ही चली जाएगी। आपके पोटेंशियल की वैल्यू गिरती ही चली जाएगी। पोटेंशियल विल गो ऑन डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी अगर ये सवाल आता है कि ऑल्सो एक्सप्लेन, पहले बात तो डिराइव करने के लिए आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई द नेगेटिव साइन इज इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बता देना कि नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल ऑलवेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल जो है ड्रॉप किया करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। किसी के मन में यहाँ पे कोई सवाल आ रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइए। कहीं पे भी कोई डाउट लग रही है आपको कि हमको ये बात नहीं समझ आई है, बोलिए किसी को भी। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक, इनका बहुत बड़ा रोल है। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे भी इनको पढ़ेंगे, देखेंगे इन लोग को कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि पॉजिटिव चार्ज always moves from higher potential to lower potential। क्या बोला इसमें? पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इसने कहा कि ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, मतलब कैसे, मतलब क्या बताया जाए। तो इसने कहा कि देखिए, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम एक एरो ले लेते हैं पहले। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एरो ले लिया। ये हो गया है तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज। ठीक, इस प्लस क्यू चार्ज में हमने एक कोई पॉइंट ए सेलेक्ट किया और एक कोई पॉइंट हमने डी सेलेक्ट किया। आई बात समझे? ठीक है, और हमने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज में ये तुम्हारे पास, हमारे पास ये तुम्हारे पास हमने जो है सोर्स चार्ज ले लिया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हमने कहा कि हम देख लेते हैं ये बात। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस क्यू नॉट को यहाँ पे ले लिया। हमने इस पर्टिकुलर क्यू नॉट को यहाँ पे ले लिया और हमने कहा कि हम तुम्हें इधर लेके आएंगे। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब अगर तुम्हारे पास, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसने कहा कि जो क्यू नॉट है उसको हम ए से बी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसने कहा कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि ऐसा मुझको लग रहा है कि जो डीएल वेक्टर है वो इधर की तरफ पॉइंटेड है और जो ई वेक्टर है वो तुम्हारे पास इधर की तरफ पॉइंटेड है। ठीक, अब इसने बोला कि मेरे को निकालने का है क्या, मेरे को निकालने का है तुम्हारे पास पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि वी एफ वी बी माइनस तुम्हारे पास वी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना, माइनस ऑफ तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डी आर वेक्टर। बस समझिएगा, ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास जो है डी आर वेक्टर। ठीक, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि जैसा कि अभी हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इस बात को हम एनालिटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ चला गया, आपका इंटीग्रेशन लगना चाहिए था ना आपका। तो देखो ऐसा है, इंटीग्रेशन आप एग्जैक्टली तब लगाएंगे जब आप लिमिट्स पुट करेंगे। जब आप लिमिट्स नहीं पुट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब न्यूमेरिकल में आपको लिमिट्स आएंगी तब आप पुट करिएगा, जब न्यूमेरिकल में आपको लिमिट्स नहीं आएंगी तो आप सिंपल सा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लेकर के सॉल्व कीजिएगा। ठीक, ठीक है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई तुम्हारे पास डी आर, या फिर हाँ इसको डी आर ले लेते हैं, ई तुम्हारे पास डी आर और तुम्हारे पास कॉस कितना, अच्छा
भैया ऐसा है कि ई वेक्टर आगे है और डी आर वेक्टर पीछे है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ 180 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारे पास 180 डिग्री। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना, ये हो गया ई डी आर। इससे ये प्रूव होता है कि वी बी माइनस वी ए की वैल्यू तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 आई है, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि वी बी माइनस वी ए की वैल्यू तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 आई है, हमने कहा हाँ ठीक है। तो अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसने कहा कि वी का पोटेंशियल वी ए के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल ज्यादा है और ए पॉइंट का पोटेंशियल कम है। इसने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसने कहा कि आप तो यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं, हाँ हम जो है हम कैसे भी लेके जा सकते हैं, हम कैसे भी लेके जा सकते हैं, है ना। इसका मतलब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कैसे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी भी चार्ज को फ्री छोड़ दूंगा, अगर मैं किसी भी चार्ज को फ्री छोड़ दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज होने के नाते वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागेगा और लो और नेगेटिव चार्ज होने के नाते वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भागेगा। इसने कहा ये कैसे होगा, इसने कहा देखो ऐसे होगा। इसने कहा ये तुम्हारे पास कोई सोर्स चार्ज, ठीक है। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास क्या है, कोई सोर्स चार्ज है। अगर ये तुम्हारे पास कोई सोर्स चार्ज है तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर मैं ऐसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लूँ, ठीक है, मैंने कहा कि ड्रॉप, मैंने कहा ड्रॉप करिए तुम्हारे पास किसी क्यू नॉट को, हमने कहा ठीक है हम ड्रॉप कर देंगे तुम्हारे पास क्यू नॉट को। जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, तो अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए ए, तुम्हारे पास बी, तुम्हारे पास सी, तुम्हारे पास डी, ठीक है, जैसे ही ये क्यू नॉट यहाँ पे गिरेगा तो होगा क्या, जैसे ही ये क्यू नॉट यहाँ पे गिरेगा तो ये तुम्हारे पास राइट की तरफ जाएगा क्योंकि इसको तो रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा तुम्हारे पास रिपल्शन। और हमको पता है कि अगर हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट बनाया है तो वी ए की वैल्यू तुम्हारे पास वी बी से ज्यादा है, वी बी की वैल्यू वी सी से ज्यादा है और वी सी की वैल्यू वी डी से ज्यादा है। इसका मतलब ये है अगर मैं इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में इस क्यू नॉट को ऊपर से नीचे छोड़ दूं तो ये जैसे ही तुम्हारे पास इस लाइन में आएगा तुरंत ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ भागने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो तुम्हारे पास उसको जब आप फ्री छोड़ दोगे तो वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा। इसने कहा अच्छा एक चीज और बताइए, एक और तरीके से बताइए। अब देखो एक और तरीके से देखो, मान लो कि ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, मान लो कि ये सोर्स चार्ज कैसा होता, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता। हमने कहा ठीक है, अब अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो भाई ऐसा है कि हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे बनानी पड़ती, ठीक है। अब अगर फिर से मैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट बनाता और मैं कहता कि मैं ड्रॉप करने वाला हूँ किसको, क्यू नॉट को, जैसे मैं ड्रॉप करता तो इसको क्या कर लिया जाता, इसको तो अट्रैक्ट कर लिया जाता, इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लिया जाता। इसका मतलब ये तुम्हारे पास माइनस क्यू सोर्स चार्ज की तरफ भागता। इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तय हो जाती है तो पोटेंशियल अपने आप कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल हमेशा घटता है। उस हिसाब से वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी लेस देन वी डी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को जो कि पॉजिटिव नेचर का है, अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज व्हेन फ्री, पॉजिटिव चार्ज व्हेन फ्री, जब पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास फ्री होता है तो वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। और जब नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास फ्री होता है, जब नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास फ्री होता है मतलब उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, उसको कोई कहीं जबरदस्ती भगा के नहीं लेके जा रहा है, उसको छोड़ दिया, जाओ बेटा जो तुम्हें करना है करो जा करके, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम ऐसा बोलोगे जाओ जो करना करो तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागेगा, और जब तुम नेगेटिव चार्ज को करोगे तो वो लो पोटेंशियल से कहाँ पे भागेगा, हाई पोटेंशियल से। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सवाल में ये लिख करके आ गया कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय एनी सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ वी ड्रॉप एनी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड इट इज मेड फ्री, अगर फ्री बोल दिया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल,
और अगर फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तब तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जबरदस्ती करके लेकर के जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्री वर्ड बोल दिया तो आंसर सिर्फ और सिर्फ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और नेगेटिव के लिए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल का। बात क्लियर हुई सभी लोग को? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट बता रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो बताइए, कोई किसी को डाउट है तो बताइए। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो क्या वर्क डन 0 होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या क्या पूछा तूने, फिर से पूछे जरा। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो क्या हाँ। वर्क डन 0 होगा? मतलब कैसा है, ऐसा है क्या सवाल कि ये क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब कि कोई सोर्स चार्ज नहीं होगा, और अगर कोई सोर्स चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल में जो फॉर्मूला आ रहा है माइनस ऑफ क्यू नॉट, तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसका काम यही तमाम हो जाएगा, तो वर्कडन फिर नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरीके का वर्कडन नहीं करना पड़ेगा, है ना। यदि तुम ई वेक्टर हटा रही हो, यदि तुम ई वेक्टर हटा रही हो इसका मतलब तुम सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही गायब कर दिया तुमने, तो तुम जो एक्सपेरिमेंट वाला जो टेस्ट चार्ज है उसको कहाँ लेके जा रही हो, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके जा रही हो। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे अपन लोगों ने जब पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था इफ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, वर्क हैज टू बी डन एक्सटर्नली अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज। तो भैया फोर्सेस नहीं है, सोर्स चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कहाँ ले जा रहे हैं और कहाँ से ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बाद जो है न्यूमेरिकल है वो अपना नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।